हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता पार्ट 2। पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, वैदिक सभ्यता अधिकतर जानकारी वेदों से प्राप्त होने के कारण इसे वैदिक काल, वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। दोस्तों, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद होते हैं 4 प्रकार के। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। उसमें भी अधिकतर जानकारी जो है वो ऋग्वेद से ही प्राप्त हुई है। ऋग्वेद में जो भी जानकारियाँ प्राप्त हुई है वो संस्कृत भाषा में एक पद्य के रूप में संकलित की गई है। दोस्तों, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा कि ऋग्वेद में जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, सबसे ज़्यादा जानकारी तो ऋग्वेद से प्राप्त हुई है, और ऋग्वेद में भी जो जानकारी प्राप्त हुई है वो संस्कृत भाषा में प्राप्त हुई है और उसे पद्य के रूप में संकलित किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? दोस्तों, इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे वेदांत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उपवेद पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में, उनके राजनैतिक जीवन के बारे में, उनके धार्मिक जीवन के बारे में, और भी जो भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वेदांत होते हैं टोटल 6। पहला शिल्प, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठवां ज्योतिष। इससे सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेदांत कितने होते हैं। दोस्तों, वेदांत होता क्या? वेदांत जहाँ पर वेदों का अंत होता है उसे वेदांत कहते हैं। आप उच्चारण करके देखिए, वेदांत यानी कि वेदों का अंत। अगला है उपवेद। दोस्तों, वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी नोट करिएगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। दोस्तों, जैसे 4 वेद होते हैं उन वेदों के भी अपने 4 उपवेद होते हैं। जैसे कि और वेदों के ज्ञाता अलग हैं, उपवेदों के ज्ञाता अलग हैं। जैसे कि ऋग्वेद के ज्ञाता हैं होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? होत्री। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद के ज्ञाता है प्रजापति। दूसरा है यजुर्वेद के जो ज्ञाता है वो है अथर्ववेद, और इसका उपवेद है धनुर्वेद के ज्ञाता है विश्वामित्र। तीसरा वेद है सामवेद, जो कि आपका संगीत से संबंधित है। दोस्तों, इसके जो ज्ञाता हैं उनको कहा जाता है उद्गाथा जो है वो सामवेद के ज्ञाता है। और सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, और इसके ज्ञाता है नारद मुनि यानी महर्षि देवर्षि नारद। आप देवर्षि नारद कहिए या फिर नारद मुनि कहिए। और उसके बाद जो अथर्ववेद के ज्ञाता है ब्रह्मा जी, और उसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। और शिल्पवेद के ज्ञाता कौन है? विश्वकर्मा, जो कि देव शिल्पी थे। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल में उल्लेखित नदियों के बारे में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक नदी सूक्त है जिसमें 21 नदियों का उल्लेख है। दोस्तों, जो ऋग्वेद दिया है उसमें कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में एक नदी सूक्त है जिसमें 21 नदियों का उल्लेख है। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र बृहद्वत कहलाता है। सतलज से यमुना तक का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बृहद्वत। सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत सिंधु, जिसे पहले क्या कहा जाता था? सिंधु नदी अभी वर्तमान में नाम है इसका। पहले इसे क्या कहा जाता था? तो पहले इसे सुषमा कहा जाता था। तथा इनकी 5 सहायक नदियां थी। कौन कौन सी? वितस्तता नदी जो कि झेलम नदी है। अस्किनी, जो कि अभी वर्तमान में चिनाब नदी है। रावी या फिर इरावती, पहले इसे क्या कहते थे? पुरुषड़ी नदी। विपाशा यानी कि व्यास नदी। शत्रुद्री
यानी सतलज नदी और सरस्वती नदियां शामिल थीं। दोस्तों ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी, जिसका अन्य नाम है हिरण्यनी, दोस्तों जिसका अन्य नाम है हिरण्यनी, अरे ये तो सॉरी फ्रेंड, और दूसरा इसका नाम है सुषमा, जो कि मैंने पहले बताया, दूसरा नाम है इसका सुषमा। एक और नाम है इसका, जिसका जो की है उर्रावती। क्या क्या है? हिरण्यनी, उर्रावती और उसके साथ साथ सुषमा का उल्लेख हुआ है। दोस्तों सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदी तमा, नदियों की माता, देवी तमा, माते तमा, संगीत की देवी, वाणी, बुद्धि, नदियों की माता कहा जाता है। सबसे पवित्र नदी, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि सबसे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी, जिसके अन्य नामों में देवी तमा, माते तमा, संगीत की देवी, वाणी, ये सब नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि सबसे पवित्र नदी कौन थी। दोस्तों अब अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख भी ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद से अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसका हम वर्तमान नाम जानेंगे और पहले उसे किस नाम से जानते थे वो जानेंगे। कुंभा नदी, जिसे अभी वर्तमान में क्या कहते हैं? काबुल नदी। कुंभा नदी को काबुल नदी। कुर्मू नदी, जिसे पहले क्या कहते थे? पहले उस नदी को कहते थे कुर्रम नदी, अभी कहते हैं कुर्मू नदी, पहले कहते थे कुर्रम नदी। तीसरा है सुवास्तु नदी, अभी कहते हैं स्वास्थ्य नदी। दोस्तों अभी कहते हैं सुवास्तु नदी, पहले कहते थे स्वास्थ्य नदी। गोमती नदी, अभी वर्तमान का नाम है गोमती नदी, इसको पहले कहते थे गोमल नदी। अब उल्लेखित मतलब वैदिक काल में उल्लेखित पर्वत के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक काल से किन किन पर्वत का उल्लेख हमें मिलता है। दोस्तों आर्यों ने ऋग्वेद में सुमेरु पर्वत का वर्णन किया है। आर्यों ने ऋग्वेद में सुमेरु पर्वत का वर्णन किया है, जहां पर 6 महीने दिन तथा 6 महीने रातें होती थी। दोस्तों सुमेरु पर्वत पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती थी। अगला पॉइंट है कि पश्चिमी हिमालय को हिमवंत पर्वत कहा गया है। पश्चिमी हिमालय को हिमवंत पर्वत कहा गया है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण पर्वत जो था उसका नाम है मंजूवत। हिमवंत जो है वो तो पश्चिमी हिमालय को कहा जाता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पर्वत का नाम था मुजवंत, जहाँ से सोम की प्राप्ति होती थी, जहाँ से सोम की प्राप्ति होती थी। अगला पॉइंट है तिलक ने अपनी पुस्तक गीता रहस्य में इसी आधार पर आर्यों की उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव से माना है। तिलक कहाँ पर आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से मानते थे? उत्तरी ध्रुव से मानते थे। अगला पॉइंट है मरुस्थल के लिए। मरुस्थल के लिए ऋग्वेद में धन्व शब्द का प्रयोग होता था। वहाँ लोग मरुस्थल को मरुस्थल नहीं बोलते थे। वैदिक सभ्यता के लोग, वैदिक काल के लोग मरुस्थल को क्या बोलते थे? धन्व बोलते थे। तथा बादल को क्या बोलते थे? पर्जन्य बोलते थे। बादल को क्या बोलते थे? पर्जन्य बोलते थे। समुद्र के लिए एक शब्द उपयोग करते थे जिसका नाम था परावत। समुद्र को लोग परावत बोलते थे, बादल को पर्जन्य बोलते थे और मरुस्थल को धन्व बोलते थे। अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक लोगों को पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी। पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी, जिसे लोग क्या कहते थे? यहाँ देखिएगा, जिसे लोग कहते थे हिमवंत पर्वत, लेकिन पूर्वी हिमालय की इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अब एक नज़र में देखेंगे कि मरुस्थल को धन्व कहा जाता था, बादल को पर्जन्य और समुद्र को परावत। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। आर्यों के सामाजिक जीवन का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगी आप उसे नोट करिएगा। आर्यों का सामाजिक जीवन में परिवार जो होता था पितृत्वात्मक होता था। परिवार जो होता था वो होता था पितृसत्तात्मक। इसका क्या मतलब है? मतलब कि पुरुषों के अधीन होता था तथा मुखिया को गृहपति कहा जाता था। दोस्तों अगला पॉइंट है कि आर्यों के समय
वैदिक सभ्यता में आर्यों के समय क्या था, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन। इनका मुख्य पेशा यानी मुख्य मतलब उद्योग आप बोल सकते हैं वो था पशुपालन, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, पशु पालने की वजह से इन्हें कहा गया चरसड़ी। चरसड़ी कहा गया, जिसका अर्थ होता है संचरणशील। अगला पॉइंट है, जब एक जगह अस्थायी निवास करने लगे, आर्य जब एक जगह रुक कर स्थायी निवास करने लगे तो उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया कृष्टि। क्या कहा गया, कृष्टि, अर्थात कृषि करने वाला। आर्य मतलब कि आर्य जैसे वैदिक सभ्यता में कृषि करने वाले को क्या कहा जाता था। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लेगा कि वैदिक काल में कृषि करने वाले को क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था कृष्टि। अगला पॉइंट है कि इस समय आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। इस समय आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, क्योंकि इनकी गति तेज होने के कारण आर्य इस प्रदेश को आर्य प्रदेश को विजय करने में सफल होते थे। राजा को गोपा कहा जाता था। दोस्तों, वैदिक सभ्यता में राजा को गोपा जनस्य कहा जाता था। पुत्री को दुहिता कहा जाता था, दूध दुहने के कारण इसे दुहिता कहा जाता था। इस समय हल के लिए फाल लकड़ी का बना होता था। जो खेत जोतते हैं हल होता है ना, वो हल लोहे का नहीं लकड़ी का बना होता था। तथा हल को क्या कहा जाता था, लांगल कहा जाता था या फिर सीर कहा जाता था। हल को क्या कहा जाता था, लांगल या फिर सीर कहा जाता था। हल किसका बना होता था। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ऋग वैदिक काल में जुताई के लिए जो हल यूज होते थे, हल का उपयोग होता था जुताई के लिए, वो किसका बना होता था। ऑप्शन में दे देगा, लकड़ी का बना होता था, लोहा का बना होता था, तांबा का बना होता था या फिर स्टील का बना होता था। तो दोस्तों, आप वहाँ पे सही आंसर लगाएंगे कि उस समय जो फाल बना होता था वो लकड़ी का बना होता था और उसे कहते थे, हल को कहते थे लांगल या फिर सीर। अगला पॉइंट है, आर्यों का सर्वाधिक धार्मिक महत्व का पशु गाय थी। धनी व्यक्ति को गोमत या फिर द्रविड़ कहा जाता था। धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था, गोमत कहा जाता था या फिर द्रविड़ कहा जाता था। इस समय की माप के लिए गोधूली शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में समय की माप के लिए गोधूली शब्द का प्रयोग होता था। अगला पॉइंट है, दूरी की माप को गवयतु कहा जाता था। दूरी की माप को क्या कहा जाता था, गवयतु कहा जाता था। तथा युद्ध के लिए गविशी, गेश्यु, गत्य, गम्य का प्रयोग किया जाता था। युद्ध के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, गविशी, गेश्यु, गत्य, गम्य प्रयोग में लाए जाते थे। आर्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। दोस्तों, आर्य शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। खीर को क्षीर बोलते थे, ये लोग खीर को क्षीर बोलते थे और उसके साथ साथ पकोदनम भी कहते थे। खीर को क्या कहते थे, क्षीर कहते थे और क्या कहते थे, पकोदनम। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर, जौ का जो सत्तू होता है यानी उसका जो आटा होता है उसको दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ तैयार करते थे। ये लोग सत्तू को, जौ उस टाइम में प्रचलित था, जौ को ये लोग जो है वैदिक कालीन लोग यौ बोलते थे। ये लोग क्या करते थे कि जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नाम का एक खाद्य पदार्थ बनाते थे। अतिथि को गाय का मांस परोसा जाता था। वैदिक काल में अतिथि को गाय का मांस परोसा जाता था, इसलिए अतिथियों को क्या कहा जाता था, इसीलिए अतिथियों को गोहन कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉइंट सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके प्रश्न में मतलब कि आपके बुक में तो यही दिया गया है कि ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि नमक के बिना खाना कैसा लगेगा। मान लीजिए कि ये जो अभी टाटा नमक है इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन कोई नमक का तो उल्लेख होगा जिससे ये लोग खाना बनाते होंगे।
अगला पॉइंट है आर्य अश्वमेध यज्ञ के दौरान घोड़े का मांस खाते थे। अश्वमेध यज्ञ मतलब कि घोड़े वाला यज्ञ होता था, उसके बाद ये लोग घोड़े का मांस खाते थे। अगला पॉइंट है आर्य मुख्यतः सूती तथा ऊनी वस्त्र पहनते थे। ऊन के लिए गंधारी क्षेत्र प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट है कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्रों को वाशन कहते थे। दोस्तों जैसे कमर के नीचे पहने जाने वाला, जैसे आज के समय में कमर के नीचे क्या पहना जाता है, पैंट पहना जाता है, ठीक है, पैंट पहना जाता है, स्कर्ट पहना जाता है, ये सभी जो है वो मतलब कि कमर के नीचे पहने जाते हैं। इसे अभी के टाइम में अगर मान लीजिए तो इसे वाशन कहेंगे। तथा कमर के ऊपर यानी कि शर्ट, टी शर्ट या फिर ब्लाउज, ये सब क्या होता था, जो कमर के ऊपर पहना जाता था उसे कहते थे अभिवासन। वासन कहते थे नीचे पहने जाने वाले को, और अभिवासन कहते थे ऊपर पहने जाने वाले को, कमर के ऊपर। नाई के लिए वाप्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। नाई के लिए मतलब जो बाल बनाते हैं नाई, उनके लिए वाप्ता शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग वैदिक काल में। अब बढ़ते हैं इनके राजनैतिक जीवन के तरफ। अब इनका हम राजनैतिक जीवन जानेंगे कि आर्यों का राजनैतिक जीवन कैसा था। दोस्तों हम फटाफट पढ़ेंगे। इस काल के लोग जनों कबीलों में विभाजित थे। होता है ना कबीले के लोग, तो इस काल के लोग कबीलों में विभाजित थे। इस समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुटुंब होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, कुटुंब होती थी, जिसका प्रधान कुलप या फिर कुलपति होता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो कि कुटुंब थी, कुटुंब का मुखिया या फिर प्रधान कौन होता था, तो उसे कहते थे कुलप या फिर कुलपति। अगला पॉइंट है विभिन्न कुटुंबों से ग्राम बनता था, यानी कि गांव बनता था, जिसका प्रधान क्या होता था, जिसका प्रधान या फिर मुखिया होता था ग्रामणी। अगला पॉइंट है ग्राम की चर्चा ऋग्वेद में 13 बार की गई है। दोस्तों ग्राम की चर्चा, ग्राम का उल्लेख ऋग्वेद में 13 बार किया गया है। कुल ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे। कुल ग्राम मिलकर क्या बनाते थे, विश्व बनाते थे, जिसका प्रधान विश्वपति होता था। ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे और विश्व मिलकर जन बनाते थे, जिसका प्रधान होता था राजा, जिसका प्रधान राजा होता था। अब प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो कुल का मुखिया होता था कुलप, ग्राम का मुखिया होता था ग्रामणी, विश्व का मुखिया होता था विश्वपति, जन का मुखिया होता था जनपति, वही राष्ट्र का मुखिया होता था राजा, जो कबीले की रक्षा करता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा से राष्ट्र की रक्षा को कहा गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में राजा से राष्ट्र की रक्षा को कहा गया है, तो वो कहा गया है 10वें मंडल में। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 275 बार। दोस्तों आप इस पॉइंट को भी नोट करिएगा कि ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है। ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता। ऋग्वेद में जनपद मतलब जिला शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता है। ऋग्वेद में राजा की तुलना इंद्र और वरुण से की गई है। ऋग्वेद में राजा की तुलना किससे की गई है, इंद्र और वरुण से, जो कि उस समय के प्रमुख देवता थे। राजा का पद आनुवंशिक होता था, लेकिन जनता का समर्थन भी आवश्यक होता था। दोस्तों जनता राजा को मतलब कुर्सी पर मतलब गद्दी पर बैठा भी सकती थी और उसे उतार भी सकती थी, ये भी जनता के हाथ में था। जनता राजा को क्या कह सकती थी, जनता राजा को पदच्युत भी कह सकती थी। राज्य अभिषेक की परंपरा वैदिक सभ्यता में प्रचलित थी। राज्य अभिषेक के समय राजा को अपने प्रजा की रक्षा की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। जैसे जब राज्य अभिषेक उनका होता था, उनका राज्य तिलक होता था, तो वो प्रतिज्ञा लेते थे राज्य तिलक के साथ। जैसे आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, जो अपनी माता शिवगामी की कसम खा के प्रतिज्ञा लेते हैं बाहुबली, उसी तरह उस समय भी राज्य अभिषेक के समय प्रतिज्ञा होती थी, अपने राष्ट्र की रक्षा करने की प्रतिज्ञा। युद्ध के समय राजा पर प्रजा की रक्षा और नेतृत्व का भार रहता था। मतलब युद्ध के समय जो राजा होते थे वो प्रजा की रक्षा करते थे।
सभा और समिति का भी उल्लेख मिलता है। सभा जैसे राज्यसभा बैठाई जाती थी, बुलाई जाती थी, सभा और समिति का भी उल्लेख मिलता है। समिति ही राजा का निर्वाचन करती थी। समिति मतलब लोक सर्वसम्मति से ही राजा का निर्वाचन होता था। समिति के अध्यक्ष को दोस्तों ईशान या फिर कोपति कहा जाता था। ये पॉइंट आप नोट करिएगा कि वैदिक सभ्यता में समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था ईशान या फिर कोपति। अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक काल में राजा सेना नहीं रखते थे। जब युद्ध का समय आता था, ऐसे ही इनकी कोई सेना नहीं रहती थी। जब युद्ध का समय आता था अचानक से, तो ये लोग सेना को एकत्रित करते थे, मतलब अपने ही नागरिकों में से सेना को एकत्रित करके युद्ध लड़ते थे। युद्ध में पैदल सैनिकों के साथ साथ औरत और घोड़े का भी उल्लेख मिलता है। युद्ध में पैदल सैनिकों के साथ साथ दोस्तों ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, घोड़े का भी उल्लेख मिलता है। हाथी नहीं होगा, घोड़े का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में युद्ध अनुसार दोस्तों माफ करिएगा, ये थोड़ा मिसटाइप हो गया है लिखने में। ये होगा कि ऋग्वेद में जो युद्ध होता था वो धनुष बाण से होता था। ऋग्वेद में जो युद्ध होता था वो तलवार, धनुष बाण इन सब से होता था। पुरोहितों का पद भी वंशानुगत होता था। आपने कई मूवियों में देखा होगा, कई कहानियों में, प्राचीन कहानियों में पुरोहित का जिक्र सुना होगा। दोस्तों पुरोहित का जिक्र जो है वो वैदिक काल में आनुवंशिक होता था, यानी कि वंशानुक्रम होता था। एक पुरोहित का बेटा ही दूसरा पुरोहित बनता था। स्त्रियों को सभा में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। वैदिक काल के कुछ अन्य अधिकारियों के नाम भी ऋग्वेद में मिलते हैं। वाज्रपति, ये किसे कहा जाता था दोस्तों? चारागाह, जहाँ पर मतलब कि गायें चरती थी, जो भी उनके पशु चरते थे, जो चारागाह का अधिकारी होता था उसे कहते थे वाज्रपति। गुप्तचर को क्या कहा जाता था दोस्तों? आपने गुप्तचर नाम का उल्लेख भी सुना होगा प्राचीन कहानियों में कि गुप्तचर होते थे जो गुप्त रूप से सूचनाएं लाते थे। जैसे आज के समय में एजेंट होते हैं, वैसे पहले के समय में गुप्तचर होते थे, लेकिन ऋग्वैदिक सभ्यता में इन्हें कहा जाता था स्पर्श। उसी तरह लड़ाकू दल के प्रधान, जो लड़ाकू दल का प्रधान यानी मुखिया होता था, हेड होता था, उसे कहते थे ग्रामीणी। लुडविक ने सभा की तुलना राज्यसभा से तथा समिति की तुलना लोकसभा से की है। लुडविक ने सभा की तुलना, जो पहले सभाएं होती थी उसकी तुलना जो है वो राज्यसभा से की है और समिति की तुलना लोकसभा से की है। इस समय लिया जाने वाला प्रमुख कर, जो पहले कर लिया जाता था ऋग्वैदिक काल में, उसे बलि कहते थे। दोस्तों ये बलि कोई पशुओं की बलि नहीं दी जाती थी, ये कर का नाम था बलि। इन दोनों की उत्पत्ति विद्ध नामक संस्था से हुई है, जिसकी चर्चा 122 बार की गई है। दास इसे स्वेच्छा से देते थे। दृश्यों से यह अनिवार्य रूप से लिया जाता था। क्या लिया जाता था? बलि नामक कर। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। आर्यों की प्राचीन संस्था क्या थी? तो उसका नाम था विदथ। विदथ आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। अगला पॉइंट है, इसे जनसभा भी कहा जाता था। ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 22 बार हुआ है। ऋग्वेद में जो विदत था उसका उल्लेख 22 बार हुआ है। सभा वृद्ध कुलीन लोगों की थी, जिसे सुजान कहा जाता था। जो सभा बुलाई जाती थी उसमें जो अनुभवी लोग होते थे, जो वृद्ध लोग होते थे, जो कि श्रेष्ठ होते थे, कुलीन होते थे, वही लोग सभा में सभासद होते थे, जिसको क्या कहा जाता था? सुजान कहा जाता था। सभा के सदस्यों को, जो कि सभा के सदस्य अन्य सदस्य होते थे, उनको पिता कहा जाता था। सभा में भागीदारी करने वाले को सभ्य कहते थे। ऋग्वेद में गणतंत्र की चर्चा 46 बार की गई है। दोस्तों ऋग्वेद में गणतंत्र की जो चर्चा है उसका उल्लेख जो मिलता है वो कितनी बार मिलता है? 46 बार मिलता है। परंतु अथर्ववेद में यह चर्चा मात्र 9 बार की गई है। दोस्तों 46 बार कब की गई है? 46 बार ये ऋग्वेद में की गई है, लेकिन वहीं पे अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में, जो कि नवीनतम यानी कि जो नया आपका चौथा जो था वेद है, उसमें मात्र 9 बार इसकी चर्चा हुई है। अर्थात उत्तर वैदिक काल आते आते गणतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए इसका उल्लेख सिर्फ 9 बार ही मिलता है।
अब हम इनके आर्थिक जीवन के, अब हम आर्यों के आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक काल में गायों का सर्वाधिक महत्व था। ऋग्वेद में उल्लेखित पशुओं के नाम हैं, जैसे कि ऋग्वेद में किन किन पशुओं का उल्लेख मिलता है, तो आपको गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, सूअर, गधा, इन सभी का उल्लेख मिलता है। और भी बहुत सारे हैं, इनका उल्लेख क्या मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में कृषि का उल्लेख 24 बार मिलता है। ऋग्वैदिक काल में कृषि का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो कृषि का उल्लेख आपका 24 बार मिलता है। जौ को ये लोग यव बोलते थे। कृषि का सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद के चौथे मंडल में है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे सीधे सीधे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कृषि का सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कृषि का जो उल्लेख मिलता है वो चौथे मंडल में मिलता है। खाद का भी प्रयोग इस समय होता था, नहरों से सिंचाई की जाती थी। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि ऋग्वेद के लोग कपास को नहीं जानते थे, यानी कि इसका उपयोग नहीं करते थे। ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित धातुओं में प्रमुख धातु का नाम था अयश। क्या नाम था, अयश। कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त अन्य प्रकार के शिल्प भी प्रचलित थी। कृषि और पशुपालन तो ये लोग करते ही थे, उसके साथ साथ अन्य शिल्प का भी प्रचलन था, जिससे ये लोग अपनी आजीविका चलाते थे। तसर शब्द का प्रयोग करके के लिए किया जाता है, हथकरघा, उसको क्या कहा जाता था, तसर कहा जाता था। वस्त्रों के ऊपर कढ़ाई करने वाली औरतों को पेशकारी कहा जाता था। वस्त्रों के ऊपर अभी जैसे कढ़ाई होता है ना, जिसे एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, पहले जो एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई कपड़ों के ऊपर, वस्त्रों के ऊपर औरतें करती थी, उन औरतों का कहा जाता था पेशकारी। उन औरतों को क्या कहा जाता था, पेशकारी कहा जाता था। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि पड़ी अत्यधिक ब्याज, पड़ी जो थे, पड़ी वो अत्यधिक ब्याज पर ऋण देते थे, यानी कि जैसे आज के समय में लोन मिलता था, उसी तरह वैदिक काल में ऋग्वेद में भी लोन की व्यवस्था थी। वस्त्र को वघायु कहते थे। वस्त्र को क्या कहते थे, कपड़े को क्या बोला जाता था उस समय में, वघायु कहा जाता था। इस समय के निवासियों को सोना, चांदी, कांसा, तांबा का ज्ञान था। उस समय के निवासियों को भी सोना, चांदी, तांबा और कांसा का ज्ञान था, लेकिन आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। बढ़ई को ये लोग क्या कहते थे, बढ़ई, बढ़ई को ये लोग कहते थे कारपेंटर। इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे तच्छड़ या फिर तच्छा। जुलाहे को क्या कहा जाता था, दोस्तों जुलाहे को कहते थे तंतायु या फिर वाय। वहीं फिर कुम्हार को कहते थे कुलाल, कुम्हार को ये लोग कुलाल बोलते थे। अगला पॉइंट है व्यापार तथा विनिमय। व्यापार तथा विनिमय निष्क नामक धातु के माध्यम से होता था। व्यापार जो इन लोगों का होता था, उस समय पैसा नहीं था, तो व्यापार इन लोगों का किससे होता था, निष्क नामक धातु से होता था। यह एक सोने का बना पिंड होता था, सोने का एक पिंड बना होता था, जिसे ये लोग क्या बोलते थे, निष्क बोलते थे। इसी से ये लोग अपना व्यापार करते थे, मतलब कि पैसे के तौर पर, रुपए के तौर पर इसका उपयोग ये लोग करते थे। ऋण प्रथा की प्रचलित थी, मतलब ऋण प्रथा उस समय प्रचलित थी। ब्याज को कुशीदीन कहा जाता था। ब्याज को क्या कहा जाता था, ब्याज को कहा जाता था कुशीदीन। और जो लोग ब्याज देते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था, यहाँ पे देखिएगा, ब्याज देने वाले को पड़ी कहा जाता था, और ब्याज को क्या कहा जाता था, ब्याज को कहा जाता था कुशीदीन। वर्ण व्यवस्था का ऋग्वेद, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस समय भी समाज 4 वर्गों में विभाजित था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी, मतलब कि जैसे देखिए, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि जैसे जो उस समय जो भी कार्य करता था, जैसे कोई खेत जोतने का कार्य करता है, कोई सुनार का काम करता है, कोई नाई का काम करता है, तो वो लोग अपने हिसाब से अपना काम चेंज भी कर सकते थे। जैसे आज के समय में जो सुनार है वो अधिकतर देखेंगे वही काम करता है, और अधिकतर जो नाई है वो नाई का काम करते हैं, तो और जो मतलब कि धोबी है वो धोबी कपड़े धोने का काम करते। उसी तरह उस समय भी ये व्यवस्था प्रचलित थी, और ये लोग कर्म के आधार पर
वर्ण की व्यवस्था थी और ये लोग अपने काम को चेंज भी कर सकते थे। इसकी भी आज़ादी उस समय में थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमायु कहा जाता था। दोस्तों उस समय स्त्रियों की मतलब वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। जो औरतें या लड़कियां विवाह नहीं करना चाहती थी, अविवाहित रहती थी उम्र भर, उन्हें कहा जाता था अमाजु। इसीलिए दयानंद सरस्वती ने कहा है वेदों की ओर लौटो, क्योंकि उस समय बहुत अच्छा था। तथा पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त था। देखिए, पिता की संपत्ति में भी अधिकार लड़कियों को प्राप्त था और वो ना चाहे तो जबरदस्ती उनकी शादियां भी नहीं कराई जाती थी। अब हम उनके धार्मिक जीवन पर एक नजर डालेंगे। ऋग्वैदिक काल में देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक काल में देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला स्वर्ग का देवता, दूसरा अंतरिक्ष का देवता, तीसरा पृथ्वी का देवता। ऋग्वेद काल का प्रमुख देवता कौन था? ऋग्वेद काल का प्रमुख देवता था इंद्र, जिसे क्या कहा जाता था? पुरंदर कहा जाता था। यह वर्षा का देवता होता था। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त हैं। ऋग्वेद में सिर्फ इंद्र की स्तुति के लिए 250 सूक्त हैं। ऋग्वेद का दूसरा प्रमुख देवता था अग्नि। अग्नि का देवता प्रमुख था। तीसरा था वरुण, जो कि जल का देवता था। जल का देवता था। इसे क्या क्या कहा जाता था? इस देवता को, जो तीसरा वरुण था, जल का देवता, इसे कहा जाता था दोस्तों, इसे ऋतस्य गोपा अर्थात ऋतु का रक्षक कहा गया है। अगला पॉइंट है वनस्पति का देवता होता था सोम। वनस्पति का देवता सोम। वहीं पे तूफान का देवता मरुत। तूफान का देवता कौन होते थे? मरुत होते थे। ऋग्वेद में मंदिर या फिर मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में लोग मंदिरों में पूजा नहीं करने जाते थे, इसलिए मंदिर और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। देवों की आराधना स्तुति पाठ आहुति से की जाती थी। मतलब आहुति देकर पाठ किया जाता था, जिसमें देवों की आराधना की जाती थी। यज्ञ में ये लोग घी, दूध, मांस, अन्न की आहुति देते थे। दूध, घी, मांस, अन्न और सोम की आहुति ये लोग देते थे। अब स्त्रियों की दशा पर चर्चा डालते हैं कि ऋग्वैदिक काल में या फिर वैदिक काल में आर्यों के समय में स्त्रियों की स्थिति क्या थी। ऋग्वेद काल में नारियों की दशा अच्छी थी। विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। पुत्री को दुहिता कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में नारियों को अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायदेश्म अर्थात नारी ही ग्रह है। ऋग्वेद में ये माना गया है कि नारी ही ग्रह है, जिसे क्या कहा गया है दोस्तों? इसे कहा गया है जायदेश्म। नारियों को अपना पति चुनने की छूट होती थी। मतलब स्वयंवर एक तरह से आप स्वयंवर की व्यवस्था कर सकते हैं कि नारियों को अपना पति चुनने की छूट थी, जो आज के समय में तो शायद ही है। विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार विहतु कहलाता था। विवाह के समय जो उपहार दिया जाता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बृहतु। आज के समय में क्या कहा जाता है दोस्तों? आज के समय में उसे कहा जाता है दहेज। विवाह में जो उपहार दिया जाता है उसे दहेज कहा जाता है। और पहले क्या कहा जाता था? पहले कहा जाता था बृहतु। दोस्तों, पहले ऋग्वैदिक काल में दहेज की प्रथा प्रचलित नहीं थी। उस समय जो शादियां होती थी तो परिवार वाले, लड़की के घर वाले अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उपहार देते थे। फिर धीरे धीरे वही प्रथा जो है वो दहेज में बदलती गई। इनकी यही प्रथा धीरे धीरे दहेज में परिवर्तित होती गई। फिर बाद में लोग खुद से मांगने भी लगे। इस समय लोपा, मुद्रा, घोषा, बिस्वारा, कौन कौन सा नाम है? लोपा, मुद्रा, घोषा, बिस्वारा जैसी विदुषी महिलाएं थी। विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्र वघायु कहलाते थे। विवाह के समय जो कपड़े पहने जाते थे, जैसे अभी बोला जाता है शादी का जोड़ा, उसे क्या बोला जाता था? उसे बोला जाता था वघायु। इस समय पुत्र की चाह अधिक थी तथा समाज में नियोग प्रथा भी प्रचलित था। दोस्तों, उस समय में भी पुत्र की चाहत अधिक थी। लोग चाहते थे कि पुत्र ही हो तथा समाज में नियोग प्रथा भी प्रचलित थी।
अब ऋग्वैदिक धर्म की बात करेंगे। ऋग्वैदिक कालीन धर्म उपयोगितावाद पर आधारित था। ऋग्वैदिक कालीन धर्म जो था उपयोगितावाद पर आधारित था। यह व्यवहारिक प्रवृत्तिगामी तथा विश्व के मंगल स्वरूप को मानने वाला था। इसमें प्रकृति का देवकीकरण किया गया था तथा देवकीकरण में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। उसमें उस समय में पुरुष देवता प्रधान होता था। इंद्र को युद्ध व वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इन्हें 200 सूक्त समर्पित किए गए थे। इन्हें यज्ञ, इंद्र को कितने सूक्त मिले थे? 244 और इनको कितने मिले थे? 200। इन्हें यज्ञ एवं गृह का देवता माना जाता था। वरुण जल के देवता थे। इन्हें 30 मुक्त नहीं, यहाँ पे सूक्त होगा दोस्तों। वरुण जो कि जल के देवता हैं, इनको पूरे 30 सूक्त, यहाँ पे क्या होगा? आपका सूक्त होगा। सूक्त समर्पित थे, मतलब कि इनका जो स्तुति होता था उसमें 30 सूक्त लिखा गया था। इन्हें सबसे ज़्यादा भावप्रण या फिर उदात्त सूक्त समर्पित है। इनकी स्तुति के लिए व्यक्ति का पवित्र होना आवश्यक है। किसकी स्तुति के लिए? तो जो जल के देवता होते थे वरुण, ये त्रिय नैतिक संहिता का पालन कराते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? ऋततस्य गोप कहा गया था। सोम को 9वें मंडल में 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित थे। 9वें मंडल में सोम देवता को 114 सूक्त समर्पित थे। सोम को वन व वनस्पति औषधि का देवता माना जाता था। अब ऋग्वैदिक काल में आश्रम की व्यवस्था की बात करें तो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में किया गया है। दोस्तों, आश्रम व्यवस्था, जो कि आश्रम व्यवस्था उस समय प्रचलित थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में किया गया है। आश्रम व्यवस्था को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 0 से 25 वर्ष का है। इस आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होकर समावर्तन संस्कार से समाप्त होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य, इन 3 वर्गों को ही ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता था। अतः इन्हें ट्विज कहा गया था। दोस्तों, इन्हें क्या कहा गया था? इन्हें ट्विज कहा गया था। शूद्रों के लिए केवल एक ही आश्रम गृहस्थ आश्रम होता था। एक बार फिर से इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे। इस आश्रम का प्रारंभ जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, जिसकी अवधि थी 0 मतलब कि जन्म से लेकर 25 साल तक। इस आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होकर समावर्तन संस्कार से समाप्त होता था। दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 वर्गों को ही ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता था। बाकी जो शूद्र होते थे, इनके लिए सिर्फ एक आश्रम था, वो था गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम की बात करें, जो कि 26 साल से लेकर 50 साल का होता था। यह होता था मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता था। इसे संसार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, क्योंकि इस आश्रम के दौरान संतान उत्पत्ति होती थी, जिससे यह संसार आगे चलता रहता था। जो गृहस्थ आश्रम था, इसे एक प्रमुख आश्रम माना गया है, क्योंकि इस समय इसे रीढ़ की हड्डी माना गया है, क्योंकि इस समय लोग संतान की उत्पत्ति करते थे, जिससे यह संसार आगे चलता था। तीसरा जो है वो है वानप्रस्थ आश्रम। इसका मतलब है वन को गमन, यानी कि वन को जाना, अर्थात ये 51 साल से लेकर 75 वर्ष के लिए था। इस आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों का आरण्यक कहा गया है। इस आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को, आप इस पॉइंट को नोट करिएगा कि जो वानप्रस्थ आश्रम था, यानी कि वन को जाने वाला जो आश्रम था, उसके दौरान लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा गया है। इस दौरान मानव पूर्ण रूप से सांसारिक मोह माया से विरक्त नहीं हो पाता था, यानी कि मनुष्य जो था वो पूरी तरह से मतलब मोह माया से अलग नहीं हो पाता था, विरक्त नहीं हो पाता था। चौथा था संन्यास आश्रम, जो कि 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष का था। इसमें मानव सन्यासी जीवन व्यतीत करता था तथा संसारिक माया जाल से मुक्त रहता था, यानी कि अपने घर को त्याग कर सभी मोह माया से परे हो जाता था। अब पुरुषार्थ की बात करें तो 4 पुरुषार्थ का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। कौन कौन से वो 4 पुरुषार्थ हैं? पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष।
धर्म धर्म करोगे तो अर्थ प्राप्त होगा। अर्थ काम 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 का मतलब किससे है? ये जो काम है इसका मतलब किसी काम से नहीं है, ये काम वासना यानी कि आपका सेक्सुअल से है ये। और मोक्ष मोक्ष तो सबको पता होगा। ऋग्वेद का दर्शन, ऋग्वेद दर्शन एकेश्वरवाद व एकात्मकवाद की ओर उन्मुख हो चला था। यह उपयोगितावाद पर आधारित था। इस धर्म में मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता था तथा यज्ञ की बजाय प्रार्थना व ऋग्वेद पर अधिक बल दिया गया था। दोस्तों ये थे वैदिक सभ्यता, जिसका ये पार्ट 2 था। दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बन सकते हैं सभी मैंने पॉइंट करके आपको पढ़ा दिया, नोट कर लीजिएगा आप। इसमें इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर देखा जाए, अगर पॉसिबल होगा ना तो मैं एक और वीडियो ले लूँगी इस पर, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका भी मैं एक वीडियो ले लूँगी। दोस्तों पार्ट 1 आपका पहले से अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 यानी कि मैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो ले लूँगी, जो छोटा सा वीडियो होगा, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी आइडिया आपको लग जाएगा। दोस्तों इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जितनी भी पॉइंट मैंने इस वीडियो में बताए हैं सब आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल भी इसे स्किप मत करिएगा, इसे पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।